मैं शायरी करने आया हूँ, ये जोक ऐसे ही हो रहा है। के बारे में कोई बात करने लायक है ही नहीं, तो उसके ऊपर नहीं करेंगे। क्या होता है नॉर्मली लड़की जब अगर दुखी होती है, रोती है ना, उसको जल्दी से बड़े कंधे मिल जाते हैं। और लड़का जब रोता है ना, तो जो कंधे होते हैं वो भी दूर चले जाते हैं कि भाई तो रोता रहता है, इसके पास तो पहले था भाई मैड हाउस लिए बहुत बहुत तालियां। ऐसे ही ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਡ ਹਾਊਸ ਦੀ ਦੀਪ ਬਰੀ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕਨੈਕਟ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ कि ऐसा नहीं कि भाई परफॉर्मर आया परफॉर्म किया चला गया, ऐसा नहीं, कनेक्ट करते हैं सारे नाल और सब ਨੂੰ सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल वाकई फैमिली वाला हिसाब किताब ਇੱਥੇ टोटल फैमिली वाला, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੋ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਰਮਲੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। तालियां के बाद भी हो सकता है मैं करा। ठीक है। और वैसे दीप को मैंने मैसेज किया, दीप इस संडे मैं फ्री हूँ, मैं 2-3 महीने से नहीं आ रहा था, तो इस संडे मैं दीप को मैसेज किया आ रहा हूँ। इसने फट से स्कैनर कोड भेज दिया, ठीक है सर पेमेंट घर को आ जाए। एकदम फैमिली वाला हिसाब है, प्यार मोहब्बत पूरा, विश्वास बिल्कुल नहीं। एकदम वैसे ही हिसाब है हमारा। एक अब जैसे दीप के साथ हमारा क्या है सेटिंग है हमारी। दीप नॉर्मली मेरी परफॉर्मेंस हमेशा शो के एंड में रखता है, क्योंकि इसको ये होता है कि पाजी आप जितना मेरे जोक्स पे हंसोगे उतना मैं आपकी शायरी पे वाह वाह करूंगा। अब कई बार ऐसा भी होता है दीप पंच मार देता है, मुझे समझ में नहीं आता, पर दीप हल्का सा खुद हंसता है। याद दिलाने के लिए आप हमेशा देखोगे जब दीप जोक बोल रहा है ना, मेरी तरफ देखता रहता है, पाजी हंसो ताकि बाकी भी हंसन। तो नेक्स्ट हमारी फैमिली मेंबर विक्रम। यार विक्रम के साथ भी ना हमने दीप वाली कोशिश करी थी कि जैसे कि उसके पंचेस पे हम हंस दे, लेकिन वो क्या कि उसके पंचेस हमें पता ही नहीं चले। फिर हमने ना शो से एक दिन पहले रिहर्सल करनी शुरू कर दी। दीप को हमें ट्रेन कर दे, विक्रम को हमें ट्रेन करते, हमें कहाँ हंसना है, हम हंसते हैं। रिहर्सल करके हमने तो हंसी वाली परफॉर्मेंस दे, मैं शायरी करने आया हूँ, ये जोक ऐसे ही हो रहा है। फैमिली के बारे में बताना है तो फैमिली के बारे में पूरी बात करनी पड़ेगी। तो अब ये रिहर्सल हम तो हंसने की रिहर्सल कर रहा है, ये अपनी परफॉर्मेंस की रिहर्सल करके नहीं आया। अब इसके जोक आगे पीछे और हमारी हंसी की ट्यूनिंग ना बैठे। आधे हम में से एक जगह हंस रहे हैं, आधे एक जगह, और बाकी ऑडियंस कंफ्यूज है कि हमें कहाँ हंसना है। शायरी के बारे में कोई बात करने लायक है ही नहीं, तो उसके ऊपर नहीं। शायरी ये कम बोलता है, अच्छी बात है कि नहीं बोलता, नहीं तो शायद हम लोग का पत्ता कट जाए, क्योंकि बहुत अच्छी बोलता है। ज्यादा भावुक नहीं होना। हमारी फैमिली में ना हमेशा एक फैमिली में एक मेंबर्स ऐसे होते हैं जो बड़े चालू तरीके से ना अपने काम करा देते हैं, पाजी पाजी करके आपका चूतिया काट देते हैं। ठीक है, आप बाद में सोचते हो चूतिया कट गया, लेकिन आपको लगता है नहीं यार ये वैसा नहीं कर सकता, ये तो शरीफ लड़का है, तो बस ये लकी वैसे ही है। तो ये हमारी पूरी फैमिली कंप्लीट होती है यहाँ पे मैड हाउस में ऐसे। अब थोड़ी सी शायरी कर ले। हमारे पास आर्ट है, लेकिन हमें ये प्लेटफॉर्म मिला तब हम आर्टिस्ट बने, तो वो प्लेटफॉर्म के लिए मैड हाउस को थैंक यू। तो अच्छा आप लोगों ने ना, मैं आपको थोड़ा सा बोलूंगा, बाबा की जगह शुक्रिया बोलना है, ठीक है भाई? शुक्रिया वर्ड बोलना आता है ना सबको? एक बार बोल के दिखा दो। शुक्रिया तो थी हमारे पास, हमें कलाकार बनाने के लिए शुक्रिया। और तेज से निकलना चाहिए यार, दीप को अच्छा महसूस हो, शायद मेरे पैसे वापस कर दे। लाइट तो मैं किया ना असर वही है। कला तो थी हमारे पास, हमें कलाकार बनाने के लिए शुक्रिया। जाहिर कर सके हम जहां खुद को, उस मंच पे लाने के लिए शुक्रिया। बुलंद हुए जिससे हौसले हमारे, उस हौसला अफजाई के लिए शुक्रिया। साथ दिया जो आपने बन के भाई, उस रिश्ते के लिए शुक्रिया। ज्यादा तारीफ हो गई, ठीक है? शुक्रिया। फ्री बोल के बुलाया, फिर ये जो वीडियो की फीस लगाई उसके लिए शुक्रिया। शो होने के 2-2 महीने बाद आपने वीडियो YouTube पे नहीं चढ़ाई, उसके लिए शुक्रिया। ये जो दी इज्जत आपने फिर अपने ही कॉमेडियन से इज्जत लुटवाई, उसके लिए आपकी हर एक बात के लिए हमें, आपकी हर एक बात हमें बहुत पसंद आई, आपको हर एक बात के लिए शुक्रिया। अब मैं अपनी वाली शायरी पे आता हूँ। जब वो हमें छोड़ के चले जाते हैं ना, तो अक्सर उनको ये लगता है कि ये अपने लाइफ में बिजी हो गया है ना, सोचते कि इशारा देते हैं कि भाई जब थक जाओ दुनिया की महफिलों से तो हमें आवाज दे देना,
हम अक्सर अकेले ही रहते हैं। तो हमने उनको जवाब दिया, तुम ढूंढती हो मुझे महफिलों में, मैं तो तुम्हारे बिना रुसवाइयों में रहता हूँ। उस शोर में मत तलाशो आवाज मेरी, मैं रोशनी से दूर मैं तन्हाइयों में रहता हूँ। मैं तो उसी दिन थक गया था जब तुम दूर हुई थी, तुम नहीं हो तो तुम्हारी यादों की गहराइयों में रहता हूँ। जब कोई लोग जैसे मोहब्बत से जब उनको रुसवाई हो जाती है ना कि यार मोहब्बत नहीं करनी, गलत चीज है या वो है, तो उसे किसी ने बोला कि किस मोहब्बत की बात करते हो जिसे दौलत ने खरीद लिया। मैंने कहा नहीं, मैं उस मोहब्बत की बात करता हूँ जो मैंने की थी। जो बिक गई वो तो मोहब्बत थी ही नहीं, मोहब्बत वो है जो मैं उसके बिना भी निभा रहा हूँ। वो मोहब्बत थोड़ी थी जो उसने साथ रह के भी की नहीं। क्या होता है नॉर्मली लड़की जब अगर दुखी होती है, रोती है ना, उसको जल्दी से बड़े कंधे मिल जाते हैं। और लड़का जब रोता है ना तो जो कंधे होते हैं वो भी दूर चले जाते हैं कि भाई तो रोता रहता है, इसके पास वो लोग भी छोड़ के चले जाते हैं। जो नॉर्मली अगर आपके बहुत क्लोज फ्रेंड हो, जब आपका कभी दिल टूटे या फिर आप उनके सामने एक बार करोगे ना संभालेंगे, दूसरी बार यार वो स्मार्ट है उसके पास नहीं रहता है। तो कहते किसी ने फिर मुझे बोला कि हर वक्त हंसते रहते हो, हर वक्त हंसना तुझे बर्बाद कर देगा, तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया करो। तो उसमें एक लड़के का जवाब था कि चीख निकलती है, अश्क का मतलब मालूम है सबको? ठीक है, अश्क 2-3 वर्ड्स है। एक अश्क है, एक कसक का वर्ड मतलब मालूम है आपको? कसक मतलब जो पेन होती है हल्की हल्की रह के उठती है। और एक खुश्क का मतलब मालूम है? हाँ, ड्राई, जो गांधी जी के होता है ना, ड्राई डे टाइप। चीख निकलती है अश्क नहीं, ना झेली हो मैंने ऐसी कोई कसक नहीं, बह बह के दरिया आंखों का सूख गया है, क्या करूं अब मेरा खुश्क आंखों से रोना भी मुस्कुराना लगता है। अब मेरा खुश्क आंखों से रोना भी मुस्कुराना लगता है, देखो अगली बार मुझे मुस्कुराते हुए तो समझ लेना याद आया इसको कोई दर्द पुराना।